नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि आप आज 28 अगस्त 2026 है और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, भाई बहन का प्यार, और सब लोग अपने घर पे अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन को बहुत प्यार से मनाएं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं, किसी को दुख ना दें। ये प्यार का त्यौहार है, प्यार के साथ मनाएं। और चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये कल का रिवीजन क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा, तो इसका राइट आंसर बताते हैं। अमेरिका में स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय टेक्नोलॉजी उद्योग ने पिछले 5 वर्षों में कितनी राशि खर्च की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1.1 मिलियन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने समझ लिया था। देखिए हमने 26 अगस्त को बनाया था वीमेंस इक्वलिटी डे, 27 अगस्त को हमने बनाया था वर्ल्ड लेग डे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, मतलब पहला क्वेश्चन जो होता है वो हमारा डे का होता है। आज मैंने कोई डे नहीं रखा है तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी पहला समझ लो। नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के संभावित कारण की जांच के लिए नेपाल सरकार ने किन घटनाओं की भूमिका की जांच करने की बात कही है? तो इसका जो राइट आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। आंसर है बी, ग्लेशियर, झीलों, ग्लेशियर लेक्स और संभावित घटनाओं की जांच की बात की है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ग्लेशियर, झीलों और संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए। तो देखिए नेपाल सरकार के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में हिमस्खलन एवलांच के कारण असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में पानी का प्रवाह पैदा हुआ हो सकता है। हालांकि बाढ़ के सटीक कारण की जांच अभी जारी है। सरकार ने यह पता लगाने के लिए संभावित ग्लेशियर झीलों, ग्लेशियर लेक्स और उनसे जुड़ी घटनाओं की भूमिका की भी जांच करने की बात कही है। ओके, नेपाल का मैप समझ लेते हैं। देखिए ये नेपाल है, तो नेपाल के आपको जो प्रधानमंत्री दिखाई देंगे इनको बोलते हैं बालेन शाह या फिर बालेंद्र शाह, ये प्रधानमंत्री हैं। नेपाल आपको जो दिखाई देगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, ये हमारा प्यारा भारत है। ऊपर चाइना, चाइना और भारत के बीच में सैंडविच का काम करता है। ओके, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये सबसे इधर पे जो दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा पश्चिमी, ये पश्चिमी दिखाई देगा। यहाँ पर कर्णाली दिखाई देगा, ये कर्णाली है। और ये लुम्बिनी है, ये जो है लुम्बिनी है। ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है गंडकी दिखाई दे रही है, ये गंडकी। और ये बागमती और ये मधेश, ये मधेश क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहता है। और यहाँ पर है कौशी। चलिए तो देखते हैं, नेपाल की जो राजधानी मिलेगी आपको काठमांडू मिलेगी, और सबसे बड़ा शहर भी क्या है? काठमांडू ही है। यहाँ पर देखिए जन प्रतिनिधि सभा कितनी है? 275, और राष्ट्रीय सभा कितनी है? 59। ओके, ये नेपाल एक सुंदर हिमालयी देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र से नहीं लगा हुआ, ये समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखिए रामसर स्थल कितनी है? टोटल 10 हैं, है ना। हमें याद नहीं करनी है, एक बार आप सिर्फ देख सकते हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ की आधिकारिक भाषा आपको नेपाली मिलेगी, मुद्रा आपको मिलेगी नेपाली रुपया। ओके, NPR। यहाँ का क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर में है। प्रमुख जो पर्वत यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर जैसे कि दशे मिलेगा, तिहार मिलेगा, होली मिलेगा, छठ मिलेगा, ये पर्व हैं यहाँ के। और यहाँ के जो पर्वत मिलेंगे वो माउंट एवरेस्ट, लुम्बिनी, पोखरा, चितवन नेशनल पार्क, यहाँ पर कौन मिलते हैं ये। और विशेष तथ्य में क्या है? नेपाल विश्व का एकमात्र क्या है? हिंदू राष्ट्र देश माना जाता है। यहाँ पर जो पुष्प है इनका जो पुष्प है लेडी स्लेपर ऑर्किड, ठीक है, ये पुष्प है इनका यहाँ का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मणिपुर से संबंधित है। तो मणिपुर का क्वेश्चन है, मणिपुर में हालिया हमले के बाद मुख्यमंत्री ने अवैध हथियारों के संबंध में क्या निर्देश दिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी अवैध हथियार रखने वालों पर समुदाय की परवाह किए बिना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए राइट आंसर क्या हो गया इसका भी, सभी अवैध हथियार रखने वालों पर क्या समुदाय की परवाह किए बिना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें देखिए मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी समुदाय से संबंधित व्यक्ति यदि अवैध हथियारों के कब्जे में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही SOO मतलब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस या
सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल संगठनों के सदस्यों द्वारा निर्धारित कैंप के बाहर हथियार रखने पर भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप हथियार नहीं रख सकते, आपके पास हथियार है तो आपके पास कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब हम देख लेते हैं मणिपुर। मणिपुर के आपको जो हमारे ये राज्य है, तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या नाम है इनका, युमनम खेमचंद। कौन दे रहे हैं, युमनम खेमचंद। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अजय कुमार भल्ला जी हैं। ये हमारा प्यारा भारत, और नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है मणिपुर। मणिपुर हमारा कैसा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है। ये मणिपुर का आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस तरह से मैप है मणिपुर का। ओके, चलो सबसे नीचे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है चंडेल। अब यहाँ की मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यहाँ का जो पूर्वी इम्फाल है, इम्फाल पूर्व है, प्रमुख प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक केंद्र भी माना जाता है। हमारी याद करने वाली ये चीज़ें हैं। मणिपुर में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 2। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 1। विधानसभा सीटें कितनी हैं, 60। ओके, देखिए देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला शीर्ष राज्यों में मणिपुर नहीं आता है। कुल कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। सबसे नीचे आता है, ये देखिए, ये इम्फाल दिखाई दे रहा है, मणिपुर। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ का पुष्प क्या है, राज्य पुष्प है सिरोई लिली। यहाँ का जो फल है वो अनानास है, पाइनएप्पल। यहाँ पर एक रामसर स्थल है जिसको बोलते हैं लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर। तो याद रखना है, जब भी आपके दिमाग में मणिपुर आए तो आपको क्या याद रखना है, लोकटक झील कहाँ पर है, मिलेगी, मणिपुर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ हम फसलें देखते हैं, कौन कौन सी फसलें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चावल, मक्का, आलू, दालें, तिलहन, ये यहाँ की फसलें हैं, और गन्ना, ये प्रमुख फसलें हो जाती हैं। यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, आप जाओगे घूमने तो आपको मिलेगा लोकटक झील, है ना, केवुम लामजाऊ नेशनल पार्क, कांगला किला, या फिर मोइरांग। यहाँ की प्रमुख नदियाँ इरिल है, कोईसांग है, थोबल है, नंबुल है। यहाँ की जो पहचान में आप देख सकते हैं, यहाँ का जो खेल है वो हॉकी है ना। भारतीय खेल भी क्या है, हॉकी है। हस्तशिल्प है यहाँ पर, बांस शिल्प है, नृत्य एवं संस्कृति कहाँ पर है, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है झारखंड से संबंधित है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड में कि माइंस एवं मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने राज्य के कितने जिलों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए यहाँ पर 24 जिले हैं, तो 24 के 24 जिलों में इसका धरना प्रदर्शन इन्होंने उसका आह्वान किया है, आयोजित किया है। यहाँ पर देखिए 24 जिले, राइट आंसर सी। तो झारखंड कांग्रेस ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 के विरोध में राज्य के सभी 24 जिलों में दिन भर के धरना प्रदर्शन आयोजित किए। पार्टी का आरोप था कि यह कानून खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्य की शक्तियों को सीमित कर सकता है। इससे झारखंड को राजस्व का नुकसान होगा। चलिए अब हम झारखंड है तो झारखंड का आप मैप देख सकते हैं, हम मैप देखते हैं। चलिए ये है मैप हमारा झारखंड का, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आपको यहाँ पर कहीं दिखाई देगा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री आपको दिखाई देंगे हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल आपको दिखाई देंगे संतोष कुमार गंगवार जी। ओके, तो भारत का कैवे नंबर का राज्य है, ये 28वें नंबर का राज्य है झारखंड। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हुंड्रू जलप्रपात, कहाँ पर मिलेगा, झारखंड में। अच्छा, झारखंड में जो रामसर स्थल है वो कितने हैं, 0 हैं। कोई भी रामसर स्थल झारखंड में नहीं है। ओके, अब यहाँ के देखिए ये दिखाई दे रहा है प्रमुख पर्यटन स्थल। अब जैसे यहाँ पर पर्यटन स्थल के लिए हुंड्रू जलप्रपात हो गया, और हो गया दमस जलप्रपात हो गया, ओके, और हो गया जोन्हा जलप्रपात हो गया, या फिर आपको एक चीज़ और दिखाई देगी यहाँ पर नेतरहाट मतलब इसको बोलते हैं क्यून ऑफ छोटा नागपुर। एक यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा पारसनाथ पर्वत कहाँ पर है, झारखंड में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड में है। ओके, अब झारखंड का पुष्प देख लेते हैं, पलाश है। राज्य पुष्प क्या है, पलाश है। देखिए पलाश का ये फूल दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ का जो फल है वो कटहल माना जाता है, कटहल को सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। झारखंड की राजधानी आपको दिखाई दे रही होगी रांची, झारखंड की राजधानी रांची है झारखंड। और सबसे बड़ा शहर क्या है, रांची है। सबसे बड़ा शहर एवं वाणिज्यिक केंद्र भी कौन है, रांची है।
अच्छा, तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी बिहार से अलग करके। और देखते हैं झारखंड के बारे में। क्षेत्रफल है इसका 79,714 वर्ग किलोमीटर में है। जनसंख्या इसकी 3.30 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ की भाषाएं हैं हिंदी, संथाली, नागपुरी, मुंडारी, हो, कुरुख, खरिया, ये सारी यहाँ की भाषाएं हैं। यहाँ की प्रमुख नदी दामोदर हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, कोयल हो गया, करम हो गया, बराकर नदी हो गई, अजय नदी हो गई, ये सारी सारी नदियाँ कहाँ की हैं? झारखंड की है। प्रमुख पर्वत यहाँ के जैसे कि आपको पारसनाथ दिखाई देगा, नेतरहाट पठार दिखाई देगा, दलमा पहाड़ी यहाँ पर दिखाई देंगी। खनिज संपदा यहाँ पर मिलती है, कोयला मिलता है, लोह अयस्क मिलता है, तांबा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, माइका मिलता है, यूरेनियम मिलता है झारखंड में ही। वन आवरण कितना है? झारखंड का लगभग 29% क्षेत्र क्या है? वन आच्छादित है। मतलब यहाँ पर 29% में क्या मिलेगा? वन मिलेगा। मतलब बहुत अच्छा राज्य है। देखिए तमिलनाडु से का नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मद्रास हाईकोर्ट में किस कानून की धारा 100 का हवाला देते हुए चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की है? तो इसका राइट आंसर है बी, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। देख लेते हैं व्याख्या। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मद्रास हाईकोर्ट में दलील दी कि चुनाव को रद्द करने के लिए आवश्यक तथ्यों को याचिकाकर्ता ने पर्याप्त रूप से प्रयुक्त नहीं किया है। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 100 का उल्लेख किया, जो चुनाव को शून्य घोषित करने मतलब वोट के आधारों से संबंधित है। ये हमारा तमिलनाडु का आपको मैप दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं तमिलनाडु। सबसे पहले आप देखते हैं ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है, और इस प्यारे भारत में हमारा तमिलनाडु आपको साउथ में दिखाई देगा। तो सबसे ऐसे भी मानते हैं कि जो तमिलनाडु है सबसे दक्षिण का राज्य है। तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय जी हैं। यहाँ के राज्यपाल आपको दिखाई देंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बृहदीश्वर मंदिर जो तंजावुर में है। यहाँ पर आपको महाबलीपुरम दिखाई दे रहा है। ये तमिलनाडु का मैप कुछ ऐसा है। लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 39, और राज्यसभा कितनी है? 18, और विधानसभा सीटें हैं 234। यहाँ की तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की वाणिज्यिक राजधानी कोयम्बटूर है। ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है मैरीना बीच, ये चेन्नई में है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मंदिर अलग है, ठीक है, इसको फोकस मत करो। यहाँ का राज्य पशु क्या है? नीलगिरी तहर है। यहाँ का राज्य पुष्प है सेम्पारुथी, ठीक है, सेम्पारुथी। चलिए प्रमुख फसलें हैं यहाँ पर। प्रमुख फसलों में आपको मिलेगा धान मिलेगा, गन्ना मिलेगा, कपास, मूंगफली, नारियल, केला। और प्रमुख पर्यटक स्थल महाबलीपुरम और ऊटी और कोडाईकनाल, मदुरै, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, यहाँ पर ये प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। नदियाँ यहाँ पर मिलेंगी जैसे कि आपको कावेरी मिलेगी, वेगई मिलेगी, तामिरपर्णी मिलेगी, पलारी मिलेगी, भवानी मिलेगी। ये सारी की सारी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन अनुष्ठान के मुद्दे पर बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ने क्या दावा किया? तो इनका जो दावा किया गया है वो किया गया है कार्यस्थल नारों के कारण अपवित्र हो गया था। तो ये कह रहा है कि नारे लगाए थे तो उससे पवित्र हो गया था जो स्थल था। चलिए नारे लगाने से भी स्थल पवित्र होते हैं, तो ये आज हमें पता चला। चलिए देखते हैं। देखो, अरे राइट आंसर बताना, हाँ राइट आंसर बता दिया मैंने। उत्तराखंड के जो बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट ने कथित शुद्धिकरण अनुष्ठान का बचाव करते हुए कहा कि कार्यक्रम स्थल ऐसे नारों के कारण अपवित्र हो गया था जो धार्मिक स्थल के लिए उपयुक्त नहीं थे। कांग्रेस ने इस बयान की आलोचना करते हुए इसे जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता से जोड़कर सवाल उठाए हैं। ओके, ये हैं केसी वेणुगोपाल, ये सवाल उठा रहे हैं इस पर। तो अब देख लेते हैं उत्तराखंड का मैप समझते हैं। देखो ये हमारा प्यारा भारत, और ये यहाँ पर जो दिखा रहा है ये बहुत गलत है। यहाँ पर उत्तराखंड का मैप यहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पर है। तो उत्तराखंड कैसा राज्य है? उत्तरी राज्य है उत्तराखंड। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दिखाई देंगे, और यहाँ की राजधानी आपको देहरादून दिखाई देगी, ये देहरादून है। यहाँ के राज्यपाल आपको गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, रुद्रनाथ। अब देखते हैं नेक्स्ट। लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, और विधानसभा सीटें 10 हैं।
चलिए, ये केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। यहाँ का जो पुष्प है ब्रह्म कमल है। देखिए प्रमुख फसलें देख लेते हैं यहाँ की। आपको मिलेगा धान, मिलेगा गेहूँ, मडुआ, झंगोरा, गेहूँ, मसूर, राजमा, यहाँ की प्रमुख फसलें हो गई। पर्यटक स्थलों में आप देखेंगे तो मसूरी, नैनीताल, ओली, ऋषिकेश, हरिद्वार, फूलों की घाटी चमोली में है। प्रमुख नदी जो मिलती हैं गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NLSIU ने वर्ष 2026 के स्नातक छात्रों के लिए अपना 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह एनुअल कॉन्वोकेशन क्यों रद्द किया है? तो ये रद्द जो किया है ये इसलिए रद्द किया है, इसका राइट आंसर है सी, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण। सी आंसर हो गया इसका, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU बेंगलुरु ने 2026 के स्नातक छात्रों का 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने पत्र में इसका कारण इनावोइडेबल ये बताया है। ठीक है, तो ये बताया है अपरिहार्य परिस्थितियां बताया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया जब छात्रों ने पूर्व छात्रों ने, मतलब जो छात्र हैं, जो पुराने छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं छात्र, उन छात्रों ने देखिए जो CGI हैं सूर्यकांत तथा BCI चेयरमैन मन्नान कुमार मिश्रा को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किए जाने का विरोध किया था। कुल 165 ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और 409 करंट स्टूडेंट्स और 128 एलुमनी ने विरोध पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए ये जो है ना, जो CGI ने जो बोला था, कॉकरोच बोला था, कि कीड़े मकोड़े बोला था छात्रों को, तो उससे गुस्साए हुए छात्र हैं, तो इसलिए ये छात्र क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच 25वीं विश्व विशेष प्रतिनिधि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वार्ता में LAC के संबंध में किस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई? तो राइट आंसर क्या बताना है इसमें? तो राइट आंसर है इसका LAC की धारणा को स्पष्ट, सी बी इसका आंसर है। LAC की धारणा है ना, पर्सिपेशंस को स्पष्ट करने और सीमा प्रबंधन बेहतर करने पर इसकी चर्चा हुई है। तो राइट आंसर इसका हो गया बी, राइट। LAC की राइट आंसर बी, LAC की धारणा को स्पष्ट करने और सीमा प्रबंधन बेहतर करने पर बीजिंग में हुई भारत चीन की 25वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टॉक्स में दोनों पक्षों ने कुछ क्षेत्रों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को लेकर एक दूसरे की धारणा को बेहतर ढंग से समझने के तरीके पर चर्चा की। इसका उद्देश्य सीमा प्रबंधन को बेहतर करने तथा गलतफहमी और गलत आकलन की संभावना को कम करना है। साथ ही दोनों देशों ने सहमति जताई कि सीमा पर उत्पन्न किसी भी स्थिति को मौजूदा कूटनीति और सैन्य चैनलों जैसे WMCC और स्थानीय कमांडर स्तरीय बैठकों के माध्यम से शीघ्रता से संबोधित किया जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में AI एजेंट से जुड़े बढ़ते साइबर जोखिमों के कारण साइबर बीमा कंपनियां अपनी साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या बदलाव कर रही हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? चलो राइट आंसर बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा, जो पारंपरिक साइबर पॉलिसीज की भाषा को स्पष्ट और अनुकूलित कर रही हैं। राइट आंसर बी, पारंपरिक साइबर पॉलिसी की भाषा को स्पष्ट और अनुकूलित कर रही है। AI एजेंट्स के अधिकार ऑटोनोमस स्वायत्त होने के कारण साइबर बीमा कंपनियों के सामने नए सवाल उठ रहे हैं, जैसे AI एजेंट द्वारा नुकसान होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी और क्या उसे पारंपरिक साइबर अटैकर माना जाएगा। इसी वजह से MSIG, QBE और वेजली जैसी बीमा कंपनियां मौजूदा साइबर इंश्योरेंस पॉलिसीज की भाषा की समीक्षा कर रही हैं और AI से जुड़े उभरते जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव स्पष्टीकरण कर रही हैं।
उद्योग में फिलहाल व्यापक रूप से मौजूदा पॉलिसियों को स्पष्ट करने पर जोर है, न कि सभी एआई जोखिमों को बेहतर करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कारोलाइन लेविट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए वर्तमान में क्या स्थिति है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या स्थिति हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लियाबित ने बताया कि उस समय अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए कोई बातचीत नहीं चल रही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ध्यान ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने पर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी विकल्प ऑन द टेबल यानी खुले हुए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आप जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने यूरेनियम खनन और यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया? तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ तक आए आपके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या हटा सकता हूँ और कितने क्वेश्चन जोड़ सकता हूँ, कितनी वीडियो रख सकता हूँ। जो भी आपके सुझाव हों वो आप बताइए। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और हो सके तो मेंबरशिप ज्वाइन करें, है ना। हम बहुत सारे कोर्स, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं। बस टारगेट अभी यही है कि लगभग 2000 सब्सक्राइबर हो जाएँ और थोड़ा सा रेवेन्यू आ जाए। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और रक्षाबंधन की फिर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई।